अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उवास अशरफ। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रायगोनोमेट्री के बारे में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में आज हम जो पहली एक्सरसाइज है ट्रायगोनोमेट्री की, उसके क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज का ये है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल एट बी। इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो बी सी है दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। हमें क्या निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी। सो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए, कोई भी साइन कॉस टैन निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो किसके बराबर है। जैसे कि आपको पता है, ये जो साइन थीटा जो है, यहाँ पे हम रिकॉल करेंगे, ये जो साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो है दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे पहला जो है दैट इज साइन ए। साइन थीटा ये है, इसका जो परपेंडिकुलर दैट इज अपोजिट साइड, इसका जो हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, बट ए सी यहाँ पे गिवन नहीं है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ए सी। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, हम ये ए सी जो है वी विल कैलकुलेट दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स दिए गए होंगे, तीसरा निकालना होगा, सो दैट टाइम वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो पहले हम ये AC निकालेंगे बाय PGT। सो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P। सो इसमें क्या है, AB जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर, और ये जो BC है दैट इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, AC। सो विच इम्प्लाइज, ये जो AC स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस यही कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो निकालना हमें AC स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू AB कितना है दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 24 का स्क्वायर करेंगे हम दैट बिकम्स 576 प्लस दिस 7 स्क्वायर इज 49। सो फर्दर हम सॉल्व करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 दैट इज 625, विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू, स्क्वायर यहाँ लाएंगे तो ये रूट बनेगा रूट 625। सो AC इज इक्वल टू, जब रूट निकालते हैं 625 को, वो निकलता है 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो अब आपको हाइपोटेन्यूज भी पता लगा, परपेंडिकुलर भी पता है, सो यू कैन नाउ इजीली कैलकुलेट साइन ए एंड कॉस ए। देयरफॉर या विच इम्प्लाइज, ये जो साइन ए है दैट इज इक्वल टू, अगर हम अब ये थीटा हमें कंसिडर करना है, सो साइन थीटा हमें अब एंगल ए कंसिडर करना है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दैट इज BC बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। सो फर्दर जब हम साइन ए निकालेंगे, BC इज इक्वल टू 7 एंड AC इज इक्वल टू 25। सो साइन ए का रेशियो हमें यहाँ पे निकला। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद कॉस ए निकालना था। सो कॉस सी निकालना, कॉस ए निकालना। सो कॉस ए दैट मीन्स वी हैव टू अगेन कंसिडर थीटा इज इक्वल टू एंगल ए। सो अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो इस एंगल का बेस दैट इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, दैट इज AB बाय AC। सो यहाँ पे जो कॉस ए है वो निकला हमें 24/25। सो यहाँ पे कॉस ए का रेशियो भी हमें निकला। इसके बाद अब हमें साइन सी और कॉस सी, अब हमें थीटा ये कंसिडर करना है। सो वी हैव टू कंसिडर थीटा लाइक एंगल C। सो विच इम्प्लाइज, ये जो साइन C है, अब हमें थीटा ये कंसिडर करना है।
सो इसका साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम थीटा ये कंसिडर करेंगे इसका परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। सो विच इंप्लाइज ये जो साइन सी है ए बी कितना है दैट इज 24, ए सी कितना है 25। सो यहाँ पे हमें साइन सी भी निकला। अब हमें देखना है कॉस सी किसके बराबर है। सो अब हमें ये कॉस देखना है, लेकिन हमें पता है ये जो कॉस थीटा है दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा ये कंसिडर करेंगे तो इसका बेस है बी सी, विच इंप्लाइज कॉस इज इक्वल बी सी हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, विच इंप्लाइज ये जो कॉस सी है बी सी कितना है आपको 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 25। सो विच इंप्लाइज कॉस सी इज इक्वल 7/25। इसका रेशियो भी निकला। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछना था कि डिटरमाइन साइन ए, वो हमें यहाँ पे निकला साइन ए, कॉस ए तो यहाँ पे निकला, साइन सी यहाँ पे निकला, तो कॉस सी यहाँ पे निकला। इस ऐसे हमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इन दिस फिगर हमारे पास राइट ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दिस फिगर पी क्यू आर ट्राइंगल फाइंड tan p माइनस क्यू कॉट आर। हमें tan p और कॉट r, ये हमें कॉट कंसिडर करना है और ये हमें tan p कंसिडर करना है। फिर हमें क्या निकालना है tan p माइनस कॉट r। सो अगर हम फिगर में देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, सो हमें इसमें पी क्यू भी दिया गया है और हाइपोटेन्यूज पी आर भी दिया गया है। अगर हम tan की बात करेंगे सो यहाँ पे हम अगर tan की बात करेंगे, tan थीटा की बात करेंगे दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो अगर हमें ये एंगल कंसिडर करेंगे tan p, सो दैट इज परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है तो वो गिवन नहीं है, बेस तो गिवन है दैट इज एडजेसेंट साइड, बट इसका जो परपेंडिकुलर है वो गिवन नहीं है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर right angled at Q। सो इसमें क्या क्या दिया गया है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर दैट इज 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें क्यू आर निकालना। सो बाय पी जी टी वी हैव पीजीटी हमें क्या कहता है कि ये जो ये हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज ये जो पी आर है दैट वो तो हमें गिवन है दैट इज 13 स्क्वायर, पी क्यू इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड करना है दैट इज क्यू आर स्क्वायर। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे 13 स्क्वायर दैट इज 169 इज इक्वल 12 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर को वहीं पे रखेंगे हम, क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है 169, जब इसको यहाँ लाएंगे इट विल बिकम माइनस 144। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 169 माइनस 144 जो है दैट इज इक्वल टू 25। फर्दर क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पे आएगा दैट इज √25। सो यहाँ पे क्या निकला हमें क्यू आर दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये जो क्यू आर है दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो अब हमें पता लगा कि ये जो बेस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट tan p। सो नाउ tan p इज इक्वल टू, अगर हम tan p की बात करेंगे सो थीटा में ये कंसिडर करना है, tan थीटा किसके बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इस थीटा का परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर, इसका जो अपोजिट है क्यू आर, बेस इसका एडजस्टेड है दैट इज पी क्यू। फर्दर tan p इज इक्वल टू क्यू आर कितना है दैट इज 5, पी क्यू कितना है 12। सो tan p यहाँ पे क्या कितना निकला 12। अब हमें cot r, सो वी हैव टू कंसिडर दिस एंगल एज थीटा। सो cot r अगर tan बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा किसके बराबर है, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। ये जो
कॉट आर हम अब कंसिडर करेंगे। सो कॉट आर किसके बराबर है, बेस, इसका जो बेस है दैट इज एडजेसेंट क्यू आर बाय परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू। सो यहाँ पे कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर कितना है 5 पी क्यू, सो यहाँ पे पी क्यू हम परपेंडिकुलर है, सो पी क्यू कितना है 12। सो यहाँ पे कॉट आर भी निकला हमें, लेकिन फाइंड क्या करना था हमें, tan p माइनस कॉट आर। सो tan p के बदले हम tan p का वैल्यू देंगे दैट इज 5/12 माइनस कॉट आर का दैट इज अगेन 5/12 विच इंप्लाइज दिस विल, सो यहाँ पे क्या आया 0, विच इंप्लाइज जो tan p माइनस कॉट आर उसका वैल्यू कितना आया 0। सो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व